हेलो। ओके। ये माइक थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, तो डालने की कोशिश करूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। सेटअप सेटअप आपने देख ही लिया। और हमारी जो कल बात हुई थी कि ये बहुत ओवरबोर्ड जोन में दिख रहा है यहाँ पे। तो इसको क्या है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, इस इंडिकेटर को एडजस्ट करना पड़ेगा अपने आप को। तो इसने जैसे ही अपने आप को एडजस्ट किया तो यहाँ कहीं पे मैंने पोजीशंस बनाई थी जब ये एडजस्ट हो चुका था। तो ये जो है 3 मिनट में ये येलो मूविंग एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है और 1 मिनट में ये पर्पल कलर की इम्पोर्टेंट होती है। तो मैं इन तीन फॉर्मेट में ही ट्रेड करता हूँ, 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट। 1 मिनट में देखता हूँ मैं कि कैसा है मार्केट, मार्केट में क्या हो रहा है। ओके। और इसके अकॉर्डिंगली एंट्री लेने की कोशिश करता हूँ। फिर 3 मिनट में भी देखना पड़ता है, 3 मिनट में भी ओके है तब हम एंट्री ले लेते हैं। ओके। और 5 मिनट में हम क्या करते हैं, फिर 5 मिनट में हम इसको ट्रैक करते हैं। और 5 मिनट में देखिए, पेशेंस रखना पड़ता है मगर पेशेंस नहीं रख सकते आप, क्योंकि ये बहुत डराता है मार्केट। और आप मेरी इसमें देखेंगे किस तरीके से प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट एकदम रेड हो जाता। तो उस समय क्या होता है ना, उस समय ऐसा लगता है कि यार ये लॉस दे जाएगा। तो मगर क्या है, अगर आप प्रॉपर अपने स्टॉप लॉस के साथ बैठे हैं, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके बैठते हैं, तो आपको डर भी नहीं लगता। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेड करेंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा। और जब अच्छा प्रॉफिट दिखे तो आपको उसको बुक करना है, उसको लेके नहीं बैठे रहना है। ठीक है कि और बढ़ेगा और बढ़ेगा। जब भी देखिए, आप 5-6 लॉट से काम कर रहे हैं, आपके पास इतना बड़ा लॉट नहीं है। 1000-2000 क्वांटिटी नहीं है कि आप उसमें से आधी क्वांटिटी निकाल लो या 70% निकाल लो। आप कर ही काम रहे हो 3-4 लॉट से, तो उसमें क्या निकालोगे तो क्या बचाओगे। तो इट इज़ बेटर कि आप अपना प्रॉफिट बुक कर लो, दोबारा मौका मिलेगा तब दोबारा एंट्री कर लेंगे। अब क्या है, आप हर मोमेंट नहीं पकड़ सकते। आपने ये मोमेंट पकड़ लिया, इसमें कमाया, चुपचाप शांति से बैठे रहो। नहीं मार्केट दे रहा अपॉर्चुनिटी कहीं भी एंट्री करने की, मत करो। जहां अपॉर्चुनिटी दिख रही है वहां पे दोबारा एंट्री करो और मोमेंटम ट्रेड करो, अगर आप 2-3 लॉट से काम कर रहे हो। ओके। तो ये हो गया, ये सेटअप है जो कि मुझे बहुत हेल्प करता है एंट्री लेने में, एग्जिट लेने में। एग्जिट की तो खैर बात ही छोड़ दो, वो मुझे जब भी अच्छा प्रॉफिट दिखता है मैं एग्जिट हो जाता हूँ, वो मेरे हाथ में होता है। ओके। मगर स्टॉप लॉस मैं ज़रूर लेके चलता हूँ, अगर मेरे को मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो मैं निकल जाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो ट्रेड लिया था, मैं 3 मिनट का है ना। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया था, ये 930 के ऊपर नहीं जा पा रहा था तो मैं यहाँ से निकल गया। 950 के ऊपर ये सस्टेन नहीं हो पा रहा था तो मैं यहाँ कहीं पे निकल गया। मेरे को अच्छा प्रॉफिट, अच्छा नहीं, 1000 रुपये 1500 रुपये का प्रॉफिट दिखा रहा था। उसके बाद में मैंने दोबारा यहाँ पे एंट्री करी। ठीक है। फिर जैसे ही ये रैली हुई, इस कैंडल के हाई पे शायद मैं निकल गया था। हाँ, 80 के आसपास यहाँ पे इसी कैंडल पे मैं कहीं निकल गया था। उसके बाद में फिर मैं बैठा रहा, देखता रहा, मार्केट पूरा साइडवेज था। और मैं कौन सा इंडिकेटर देख रहा था उस समय मैं ये इंडिकेटर देख रहा था। ओके। तो ये इंडिकेटर मैं देख रहा था। तो ये जो है कंसोलिडेशन में चला गया था। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल दे बनी तब मुझे कंफर्म हो गया था कि ये एटलीस्ट 280 तक तो जाएगा जाएगा, बट ये गया 380 तक। मगर मेरा टारगेट जो था 280 का था। और स्टॉप लॉस जो था मेरा, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंगली था। अ, इसके नीचे क्लोजिंग बेसिस पे मेरा स्टॉप लॉस था 130 और 40 के नीचे अगर क्लोजिंग देता और रिकवर नहीं होता तो मैं तुरंत लॉस बुक कर लेता। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मगर ये समझाना ज़रूरी था आपको कि क्यों ट्रेड लिया, कैसे लिया, काहे के लिए लिया। ओके। अगर ये चीज़ नहीं बताऊंगा तो फिर फ़ायदा क्या है ना। तो ये सब चीज़ें थी। तो आप देखिए उस समय माइंडसेट कैसा होना चाहिए आपका। जब ये कैंडल्स बन रही थी, जब ये नीचे आने लग गया था ना, तब मेरे को भी डर लगा था कि अरे यार अब तो लॉस होने वाला है। बट मेरे कंट्रोल में था लॉस। ओके। क्योंकि
ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं कर पाया 150 के नीचे। 150 और प्लस ये मेरा जो था स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे था। और ये ग्रीन वाला भी बेंड हुआ था मगर ये कंप्लीटली नीचे नहीं आया था। किसके तरीके से नहीं आया था? कंप्लीटली कंप्लीटली इसकी तरीके से नहीं आ रहा था। ओके। तो मैं ऐसे वेट कर रहा था कि इस तरीके की सिचुएशन बनती है तो मैं लॉस लेके निकल जाऊंगा। और 1:2 का मेरा टारगेट था जो कि अचीव हो गया। तो आप वीडियो देखिए और स्किप मत कीजिए। मैं दोनों एक ही स्क्रीन में डाल दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो आप उसमें देखिए कि कैसे मार्केट आपको डराता है कि निकल जाओ भाई, इतना ही प्रॉफिट लेके निकल जाओ। ठीक है, मगर जब तक आपका रिस्क मैनेजमेंट आपके हाथ में है ना तो आपको डर नहीं लगता। तो आपको वो क्या है ना बना के रखना पड़ता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि मार्केट अगर इस लेवल से नीचे गया तो फिर ये नीचे ही है, फिर ये ऊपर नहीं आ सकता। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखिए किस तरीके से प्राइस काम करता है, किस तरीके से ऑप्शन काम करता है। अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना तो मैंने जो बाइंग किया था ना, मैंने ये इस कैंडल पे बाइंग किया था। थोड़ी देर उसने मेरे को प्रॉफिट दिखाया, उसके बाद में उसने मेरे को लॉस दिखाना शुरू कर दिया। जब मेरे को लॉस दिखा रहा था ना, तब ये क्या ना, तब ये नीचे आ रहा था मगर मेरा जो ऑप्शन है वो नीचे नहीं आ रहा था क्योंकि ये साइडवेज है। जब ये वाली बनी ना कैंडल, मेरा ऑप्शन मुश्किल से 5 या 6 रुपए नीचे आया। ठीक है, फिर उसने कंसिडरेशन करा, फिर वो एडजस्ट होता रहा। फिर जब ये वाली कैंडल बनी ना, तब उसने थोड़ा सा रिएक्शन किया। ओके। और जैसे ही रिएक्शन किया उसने, तब उसने यहाँ पे मेरे ऑप्शन ने 200 वाला एट द मनी का ऑप्शन था। ओके। और जब ये कैंडल बनने लगी तब वो बढ़ा भी नहीं। समझ रहे हैं बात? ये दो कैंडल में वो ऑप्शन नहीं बढ़ा। ठीक है। वो ऑप्शन कब बढ़ा? वो ऑप्शन तब बढ़ा ये जब ये 180 के ऊपर ट्रेड करने लग गया। और उसमें मोमेंटम कब बना? मोमेंटम बना जब इसने अपने 230 को ब्रेक किया। ओके। जब ये 230 को ब्रेक करके चला है ना, तब उसमें मूवमेंट आई है। और जब ये फास्ट चला है तब उसमें ज़्यादा मूवमेंट आई है 200 वाले में। ओके। होल्ड करता तो शायद और भी मिलता मगर मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने यहाँ 300 के 320 और 30 के आसपास मैंने बुक कर लिया था। और उसके बाद आप देख भी सकते हैं ये कैसे डाउन आ गया। अगर मैं थोड़ा भी वेट करता तो फिर ये मेरा प्रॉफिट पूरा ज़ीरो कर देता। तो उसमें क्या था? हम्म, और मैं क्या बताने वाला था आपको? हाँ, मैं आपको बताने वाला था लेवल। ओके। तो लेवल्स में आप देख रहे हैं मैंने आपको क्या है कहा है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रॉकेट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से रिवर्सल आता है जब भी आता है। ओके। यहाँ से निकलता है तो ये रॉकेट लेवल तक जाता ही जाता है मार्केट। ओके, यहाँ से निकलता है तो ये इस लेवल तक जाता ही जाता है। ठीक है। तो 280 के बाद में आप देखोगे तो ये बहुत तेजी से नीचे आया है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जैसे इसने 280 के नीचे ट्रेड किया है, देखिए सीधे नीचे आया। लो कितना का लगा दिया इसने? 4580 का निकाल दिया। तो ये समझ लीजिए मेरी जो बाइंग थी यहाँ पे थी। तो सोच सकते हैं आप मेरे को अच्छा खासा लॉस दे के जाता। तो जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट दिखे ना, आपको बुक करना चाहिए, वेट नहीं करना चाहिए। और आप अगर थोड़े लॉट से काम कर रहे हो, 5-10 लॉट से काम कर रहे हो, तो आपको हमेशा जल्दी ही निकलने की सोचनी चाहिए। अगर आप 4-5 लॉट से काम कर रहे हो और आपको 2,500-3,000 रुपये दिखा रहा है तो बहुत होता है। ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। वो अलग बात है कि आपको ये ऐसी रैली मिल जाए उसमें पैसा बन जाता है। ओके। सपोज कीजिए आपने यहाँ कहीं ट्रेड लिया, यहाँ कहीं ट्रेड किया और आप बैठ गए लेके, तो वो आपको अच्छा खासा लॉस दे देगा। ठीक है। तो मोमेंटम पकड़ना आना चाहिए आपको, तभी आप पूरा होल्ड कर पाओगे। अदरवाइज नहीं तो नहीं कर सकते आप होल्ड। ओके। तो मोमेंटम ट्रेड करना ज़रूरी है अगर आप 4-5 लॉट से काम कर रहे हो। ठीक है। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो स्कैल्पिंग सॉरी, स्कैल्पिंग में आपको कम से कम कितने शेयर्स चाहिए? कम से कम स्कैल्पिंग के लिए तो आपको 1000 से ऊपर का चाहिए। ठीक है, 1000 शेयर्स। 1000 बैंक निफ्टी के 1000 शेयर्स में लॉट आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, 1000 से 1500 तक। और
उसमें लॉस भी बहुत तगड़ा होता है स्कैल्पिंग में। अगर आपने ऐसा पकड़ लिया तो फिर तो बल्ले बल्ले है। और अगर कहीं आप ऐसे में घुस गए, तब थल्ले थल्ले है, तब आप लॉस ही बुक करोगे, फिर प्रॉफिट होने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर आपकी सांस वो रोक देगा अगर स्कैल्पिंग में आप ऐसी मार्केट में घुस रहे हो तो। ऐसी मार्केट में घुस रहे हो फिर भी कुछ ना कुछ आपको दिखा जाएगा प्रॉफिट वो, ठीक है। बट अगर आपका ट्रेड गलत हो गया स्कैल्पिंग में, तो आपकी वाट भी लग जाती है। तो ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का और इन्जॉय कीजिए लाइव वीडियो, और समझने की कोशिश कीजिए कि ऑप्शन कितना डराता है आपको, ऑप्शन में कितना यानी कि अगर आपने अपना रिस्क नहीं बांधा है तो आपको डर ही लगता रहेगा। और आप 5-5 10-10 पॉइंट लेके निकलोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उसमें, उसमें आपकी उतनी ब्रोकरेज ही चली जाएगी जितने आप कमाओगे नहीं, ठीक है। तो एक प्लान होता है, ठीक है, जो कि मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ डेली, कि अगर इन लेवल के ऊपर है, इन लेवल के ऊपर है तो हम बुलिश साइड ही हैं, और इन लेवल्स के नीचे ट्रेड करता है तो हम सेल साइड में फिर इन लेवल्स को देखेंगे, अदरवाइज हम इन लेवल्स को देखेंगे। और इस लेवल को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इन लेवल से हमेशा रिवर्सल होता है, और इन लेवल्स के ऊपर निकल जाता है तो फिर ये रॉकेट भी बन जाता है, फिर ये आपको ये वाले लेवल भी दिखा देता है, ठीक है। तो निफ्टी ने भी यहीं से देख लेते हैं, निफ्टी को भी एक बार नज़र मार लेते हैं, निफ्टी पे भी। हम्म, ओके, निफ्टी का 780 के ऊपर ही बाइंग थी, 780, 800 के ऊपर ही बाइंग थी, 850 तक की। तो जैसे कि हमने बात करी थी कि 780 और 800 के ऊपर आप बाइंग करेंगे तो आपको जो टारगेट है 850 का मिल जाएगा। तो ये कि 860 तक गया है, और वहीं से ये देखिए नीचे भी आ गया है। तो 860 देखिए, 850 से ये नीचे भी रिवर्स कर गया है। देखिए 850 से नीचे आया, इसने क्या किया, लो लगा दिया 800 का, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको एकदम क्लियरली समझाता हूँ। और मैंने आपको क्या बोला था कि इन लेवल के पास में आता है, नीचे नीचे आता है तो आप हायर लो पैटर्न देखिए कि प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है इस लेवल पे। इस लेवल को छोड़ दीजिए, ठीक है। हमारा प्लान क्या था, हमारा प्लान था कि हम डिप में बाइंग करेंगे, ठीक है। तो डिप ऐसे नहीं है कि डिप ये वाला डिप अगर हमने बाई कर लिया, ओके, अगर इस डिप में भी किया होगा और अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा इन 4-5 कैंडलों में आपको, मगर उसके बाद में अगर होल्ड किया होगा तो ज़रूर आपको लॉस हुआ होगा और आप यहाँ निकल गए होगे। और यहाँ निकलते ही मार्केट ऊपर फिर नीचे आया होगा, आपने फिर यहाँ पे बाई किया होगा, फिर आपको मारा होगा इसने स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ी होगी ये रैली पकड़ने की, ओके। और फिर यहाँ कहीं भी अगर आपने ट्रेड किया होगा तो आपको कुछ नहीं मिला होगा अगर आप यहाँ तक नहीं रुक पाए होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। आप कमेंट में अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट कीजिए ज़रूर, और सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, मास्टर ऑफ माइंड सेट ट्रेडिंग। इस पे जैसे ही 5 से 10 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मैं इसमें एक्टिव हो जाऊंगा, और इसमें मैं आपको अपने ट्रेड शेयर करूंगा, ओके। और लेवल्स भी बताता रहूँगा लाइव मार्केट में कि अब क्या कर सकता है मार्केट, किस तरफ हमें जाना चाहिए, किस तरफ नहीं जाना चाहिए, ओके। तो ठीक है, आप लोग एंजॉय कीजिए, और मेरा वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कल की, जो एनालाइज किया था उसको जाके देखिए, क्या क्या बात हुई थी उसमें, क्या क्या हमने प्लान किया था, ओके। उसके अकॉर्डिंगली ही मैं ट्रेड करता हूँ, मैं रिव्यू जरूर डालता हूँ अगर मैं अपने प्लान के अकॉर्डिंगली ट्रेड करता हूँ तो। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, मगर ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि ट्रेड क्यों लिया गया, क्या क्या देखा गया। तो अगर वो सब चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, नहीं बोलूँगा आपको, और अपना सेटअप नहीं दिखाऊंगा कि मेरा सेटअप कैसे काम करता है, तो आप कैसे यकीन करोगे कि हाँ भाई इनके लेवल और इनके सेटअप अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए आप, बैंक निफ्टी के हमारे दोनों ट्रेड हमने ये मोमेंटम पकड़े हैं दोनों में, और किसके अकॉर्डिंगली पकड़े हैं, इस इंडिकेटर के और हमारे इस सेटअप के, ओके। इस सेटअप के अकॉर्डिंगली हमने पकड़े हैं। और हमारा मेन मेन हमारा क्या था, मेन था हमारे ये लेवल्स, ओके। ये लेवल्स हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है
इनके अकॉर्डिंगली ही हम बाइंग और सेलिंग की डिसीजन लेते हैं, और हमें एक दिन पहले ही बता देता है कि भैया सपोर्ट स्ट्रांग है कि रेजिस्टेंस स्ट्रांग है। ठीक है, तो हमें ये पता एक दिन पहले ही चल जाता है कि हमें सिर्फ बाइंग साइड पे ही जाना है। वैसे तो नॉर्मली रहता हूँ मैं इंट्राडे में, मगर अगर ये हमें सपोर्ट कर रहा है कि भैया जो सपोर्ट है स्ट्रांग है, तो ये सपोर्ट हमारे लिए अच्छे काम करते हैं। ठीक है, तो एंजॉय कीजिए। मैं एक ही स्क्रीन पे दोनों को एडिट करके डाल देता हूँ। आप एंजॉय कीजिए और पूरा देखिए, तभी आपको मालूम चलेगा कि क्या साइकोलॉजी होती है ऑप्शन ट्रेडिंग में, कितना कंट्रोल आपको करना पड़ता है और कितना स्टॉप लॉस आपको लेना पड़ता है, और आपको लेवल्स पे ध्यान ज़्यादा देना पड़ता है कि इस लेवल के ऊपर है तो मेरी बाइंग है, और इस लेवल के नीचे है तो मेरी सेलिंग है। ठीक है, और डबल कंफर्मेशन मिल जाता है जैसे ही आपका जो सेटअप है आपको बाइंग दे देता है। ओके, तो एंजॉय कीजिए।